बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। और आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। SPSS में हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे कि आप किस तरह डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं, यानी HR के रिसर्च में या लीडरशिप के रिसर्च में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिसर्च में अक्सर जो है मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैं वो क्वेश्चनर्स यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर के ज़रिए डेटा कलेक्शन करते हैं, लेकिन उनको ये मुश्किल पेश आती है कि वो किस तरह SPSS में क्वेश्चनर से डेटा जो है वो इंटर करें। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर SPSS जो है ये खोला हुआ है और आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चनर भी मेरे पास मौजूद है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं क्वेश्चनर के मुख्तलिफ जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें हम जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ये रखते हैं और नीचे जो है वो वेरिएबल्स हैं, CMP, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और यहाँ पर आप नीचे देख लें ये सारे क्वेश्चंस हैं, आइटम्स हैं, जिनको हम रिसर्च में आइटम्स भी कहते हैं। और ये हर क्वेश्चन के सामने या हर आइटम के सामने आप देख रहे हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, समहाउ या न्यूट्रल आप इसकी जगह लिख सकते हैं, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो ये क्वेश्चनर्स अक्सर आप लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह आप इंशाल्लाह ये आइटम जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये आप SPSS में इसकी डेटा एंट्री किस तरह कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, तो SPSS की तरफ आते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, SPSS कोड लेना है। देखें यहाँ पर आपके पास एक होता है डेटा व्यू और एक आपके पास होता है वेरिएबल व्यू। तो डेटा व्यू ये शक्ल है जी, और जो वेरिएबल है वो इस तरह दिखता है। देखिए जिस तरह हम क्वेश्चनर के मुख्तलिफ आइटम्स को उनकी उनके डेटा को अगर हम एंटर कर लेते हैं तो वो इस तरह आपको नज़र आएंगे। देखें जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ये सब। और आपने जब कोडिंग करनी होती है तो लाजमी है कि कोडिंग बहुत ज़रूरी है। कोडिंग के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं। तो ये जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप जो कुछ देंगे ये यहाँ पर डेटा व्यू में आपको नज़र आएगा। और ये स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री और समहाउ ये आपको अगर आप चेक करें तो देखें ये सारी एंट्री हमने की हुई। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने क्वेश्चनर के वैल्यूज की कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो एक फर्जी फाइल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये देखें। फर्ज करें हम जेंडर जो है ये इसमें इसकी कोडिंग करना चाहते हैं। तो जेंडर में हमारे पास क्या है जी, मेल और फीमेल। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे जेंडर, जेंडर, ठीक है जी। इसका टाइप भी आप छोड़ दें। देखिए मैंने सिर्फ एक स्पेस यहाँ पर किया हुआ है और फिर उसके बाद ये पूरी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं ये खुद ब खुद हो गई हैं। अब लेबल में क्या लिखना है, लेबल में और कुछ तो है नहीं, इसी जेंडर को आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब आ जाएं आप यहाँ पर वैल्यूज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करें ये, और वैल्यू में आप नंबर देंगे 1 2 3 ये नंबर्स आप देंगे। तो मैं नंबर 1, और जेंडर में मेरे पास सबसे पहले क्या है, मेल। ये मैं मेल दे देता हूँ, इसको मैं ऐड कर लूँगा। ये ऐड हो गया जी। अब दूसरा मेरे पास जेंडर में क्या है जी, सेकंड, वो फीमेल है। तो ये मैं फीमेल यहाँ पर लिख लिया मैंने और इसको भी मैं ऐड कर लूँगा। ये कोडिंग हो गई है जी जेंडर की। इसको मैं ओके कर देता हूँ।
और ये आपके पास तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, जो जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम नॉमिनल सेलेक्ट करते हैं, तो ये नॉमिनल कर लेंगे। दूसरा हमारे साथ क्वेश्चनर में क्या है, एज है, तो ये एज इसकी आपने अब कोडिंग करनी होगी। ये देखें, यहाँ पर आप लिख लेंगे एज, और आप जहाँ पर भी क्लिक कर लें तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये बाकी जो वैल्यूज़ है खुद ब खुद इंटर हो जाएंगी, और यहाँ पर आप लिख लें एज। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ में दोबारा आ जाएं, तो वैल्यूज़ में आपने देखना है क्वेश्चनर में सबसे पहले क्या है, एक नंबर पर आपने क्या लिखना है, 25 से 34 साल एज। तो यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर नंबर 1 लिखें, फिर नीचे आ जाएं और लेबल नंबर 1 पर आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 25 से 34, ये लें जी। दोबारा कंफर्म कर ले, क्वेश्चनर में आपने जिस तरह लिखना है 25 से 34 साल की एज है, इसको ऐड कर लें। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या लिखना है जी, क्वेश्चनर में चेक कर लें, 35 से 44 तक, ये 35 से 44 एज तक, ये हो गया जी। फिर तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आपके पास है वो है जनाब 45 से 54 तक। तो तीसरे नंबर पर आप यहाँ पर लिख लेंगे 45 से 54 तक, ये थर्ड नंबर ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपके साथ हो जाएगा, क्वेश्चनर में आप चेक कर लें 55 एंड अबव। तो मतलब ये 4 क्वेश्चंस है आपके पास, 55 डैश अबव, इस तरह आप लिख लेंगे और इसको भी आप ऐड कर लें। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई, आप इसको ओके कर लें और यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हैं ये कोडिंग हो गई एज की। अब क्या है जी, एजुकेशन है, तो एजुकेशन आप यहाँ पर एंटर कर लें, एजुकेशन। अब आप आ जाएं यहाँ पर वैल्यूज़ में, और सॉरी यहाँ पर आपने ये भी नॉमिनल कर देना है, एजुकेशन का भी आप नॉमिनल कर देंगे। और अब आप आ जाएं एजुकेशन के वैल्यूज़ की कोडिंग। तो वैल्यू नंबर 1 क्वेश्चनर में चेक कर लें, नंबर 1 पर क्या है, ग्रेजुएट है, चलें जी इसमें आप ग्रेजुएट लिख लेंगे, ये ले लें जी, नंबर 1 पर आपके पास है ग्रेजुएट, ये हो गया जी। इसको आप एंटर कर दें। नंबर 2 पर आपके पास क्या है जी, नंबर 2 पर आपके पास है मास्टर, आपने डेटा कलेक्ट किया होगा जिसमें मास्टर के लोग भी होंगे जिन्होंने मास्टर की होगी, तो ये भी आप एंटर कर लें। फिर तीसरे नंबर पर आपके पास क्या है, तीसरे नंबर पर MS MPhil के स्टूडेंट्स हैं जी, या वो लोग हैं जिन्होंने MPhil किया हो या जिन्होंने MS किया। तो तीसरे नंबर पर आप इसको एंटर कर लें। और चौथे नंबर पर आपके पास जो है वो PhD है, तो आप PhD को एंटर कर लें यहाँ, ये हो गया जी PhD। इसकी भी कोडिंग हो गई, इसको भी ओके कर दें। अब आ जाएं आपके पास, सॉरी ये आपके पास अब क्या बचा है क्वेश्चनर में, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर्स नंबर 1 पर है, ये यहाँ पर आप लिखते हैं एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम भूल गए थे, यहाँ पर एजुकेशन आपने लिखना है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप इसको अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं बनता इससे। तो इसको भी आप नॉमिनल कर लेंगे। और अब आप आ जाएं वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर नंबर 1 पर आपके साथ क्वेश्चनर में क्या है, 0 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर्स जो लोग हैं, 0 से 4 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये वर्ड्स आपने लिखने हैं साथ में, मतलब 0 to 4 ईयर्स हैं तो ये 0 to 4 और फिर स्पेस दें ईयर्स, इस तरह आप लिखें। तो ये नंबर 1। दूसरा आपके साथ जो होगा वो क्या है जनाब, 5 to 10 ईयर्स है, 5-10 स्पेस ईयर्स, तो ये ईयर्स हो जाएगा जी, ये है। ये दूसरे नंबर पर आपके पास। तीसरे नंबर पर
क्वेश्चनर में चेक कर लें कि आपके पास क्या है। 11 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर्स, तो 11 to 15 ईयर्स, इसको भी आप ऐड कर लें। और चौथे नंबर पर आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर 16 एंड अबव, 16 एंड अबव आ जाएगा इस तरह, और इसको भी आप ऐड कर लें। तो ये आपके पास इसकी भी कोडिंग हो गई। तो देखें ये जो जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं, इसी तरह देखें आपके पास अगर इनकम है जनरल इंफॉर्मेशन में तो आप वो भी लिख सकते हैं, और कुछ और वेरिएबल्स आपने अगर जनरल इंफॉर्मेशन में ली हैं तो उसकी आप कोडिंग इस तरह कर लेंगे। फिर इसके बाद जो हमारा अपने ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी भी कोडिंग आपके पास बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप आ जाएं। अब मेरे पास ये CMP है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। इसमें देखिए मेरे पास हैं इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेटिंग के ये कितने क्वेश्चंस हैं? 7। फिर ऑब्लिजिंग है, ऑब्लिजिंग स्टाइल, और ऑब्लिजिंग स्टाइल के मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं? ये 1 2 3 4 5। इसी तरह एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल में आपके पास जितने भी डायमेंशंस होंगे, उन्हीं डायमेंशन के नाम के एब्रीविएशंस अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपके लिए बहुत इजी होगा। तो ये जो इंटीग्रेटिंग है, इंटीग्रेटिंग में मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 7। मैं सारी क्वेश्चंस की एंट्री तो मैं आपको नहीं बता सकता, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बुनियादी बातें इसमें समझा देता हूँ। तो आप इंशाल्लाह जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनर में, आप सबकी एंट्री इंशाल्लाह आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखें ये इंटीग्रेटिंग है, CMP है, तो इंटीग्रेटिंग यहाँ पर मैं लिख लूँगा नेम में INT, इससे मुराद आपने क्या लेना है? इंटीग्रेटिंग। साथ में मैं 1 लिख लूँगा। 1 इसलिए मैं लिखूँगा ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप स्पेस देते हैं, जो कुछ भी करते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाएं लेबल में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के वर्ड्स हैं, इनको कॉपी कर लें। ये आप जनाब कॉपी कर लें, ये इस तरह भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C, इस तरह भी कॉपी हो जाएगा। ये आप ले आए यहाँ पर और Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लें। तो अगर आप देख लें तो ये आपके पास देखें पूरा क्वेश्चन जो है ये आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास ये लेबल। फिर आ जाएं INT2। अच्छा जी, INT2, और इसमें भी आप लेवल में आ जाएं। अच्छा चलिए छोड़ें, एक मिनट। ये जो INT1 है, इसके वैल्यूज़ के लिए आप आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें। तो वैल्यूज़ में लाजमी है कि आपने जो डेटा कलेक्शन किया है वो लिकर्ट स्केल, स्ट्रांगली डिसएग्री और न्यूट्रल या समहाउ और एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इन्हीं को इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें से लोग जो है फिर वो सिलेक्शन करते हैं और आपको जवाब देते हैं। लेकिन नंबर 1 आपके पास क्या है? पहले क्वेश्चनर में तो आप देख लें कि हर क्वेश्चन के सामने देखें ये स्ट्रांगली एग्री, इसको आपने नंबर 1 दिया हुआ है। सॉरी, स्ट्रांगली डिसएग्री, इसको आपने नंबर 1 दिया हुआ है। डिसएग्री को आपने 2 नंबर दिया हुआ है। समहाउ 3 नंबर्स पे है, और एग्री 5 पर है, और स्ट्रांगली एग्री जो है ये 4 पर, सॉरी एग्री जो है ये 4 पर है, और स्ट्रांगली एग्री जो है ये 5 पर है। तो 1 स्ट्रांगली डिसएग्री है, तो 1 यहाँ पर आप लिख लेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री, ये, और इसको ऐड कर लो। दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है? डिसएग्री है, डिसएग्री, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर लें। तीसरे नंबर पर आपके पास जो है वो समहाउ, ये लिखा हुआ है। समहाउ मीन्स न्यूट्रल, ये नंबर 3 पर। नंबर 4 जो है वो आपके पास एग्री, एग्री, इसको भी आप ऐड कर लें। और नंबर 5 जो है स्ट्रांगली एग्री, ये आपके पास आ जाए, स्ट्रांगली एग्री, इसको भी ऐड कर लें।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने कोडिंग कर ली। ठीक है जी, अब आ जाए इंटीग्रेशन 2, इसकी भी आपने इसी तरह कोडिंग करनी है, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक। फिर INT3, फिर यहाँ पर INT4 और फिर INT5 और फिर INT6, INT7, ये हो गया जी। मतलब इंटीग्रेटिंग स्टाइल के जो है ये 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमने 7 क्वेश्चंस यहाँ पर डाल दिए। अब ऑब्लिजिंग स्टाइल जो है ये डायमेंशन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ऑब्लिजिंग यानी यहाँ पर आप दे सकते हैं OBL1, ये OBL2 और ये OBL3, OBL4, OBL5। तो ये 5 क्वेश्चंस इसके हो गए। इसी तरह हर डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आप कोड्स यहाँ पर दे दें। कोड्स मीन्स नेम्स हमको आप दे दें, तो एब्रीविएशन अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। बाकी जो लेबल है, लेबल में आपने हर क्वेश्चन या आइटम के सामने उसका जो वर्ड्स हैं, वर्डिंग्स हैं, जैसे मिसाल इंटीग्रेटिंग में नंबर 2 क्वेश्चन जो है उसके वर्ड्स आप यहाँ पर कॉपी कर लें, ये इसको आप कॉपी कर लें ये, और यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर लें, ये हो गया जी। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी जो लेबलिंग है वो आपके पास आ जाएगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये हर क्वेश्चन के सामने ये जो कोडिंग है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री समहाउ, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये लिखना, ये कोडिंग करना ये बहुत मुश्किल होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ, क्योंकि जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये काफ़ी मुश्किलात पेश आई हुई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकता था कि हर क्वेश्चन के सामने जो है मैं ये स्ट्रांगली डिसएग्री वगैरह ये इसकी कोडिंग में करूँ, तो बहुत मुश्किल था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूँ और आगे पेस्ट कर लूँ, तो हो सकता है कि ये हो जाए। तो मेरा आइडिया जो है ये काम कर गया। आप इसको ओके कर लें। देखें अगर आपके पास वैल्यू इस तरह हो, देखें मेरी बात गौर से सुनें, आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है ना, ये यहाँ पर मिसाल, और आप यहाँ पर आ जाएं तो ये कॉपी नहीं होगा। ठीक है जी, जब तक ये येलो नहीं हुआ होगा ना ये कॉपी नहीं होगा, मतलब ये सेलेक्ट नहीं है। इस पर आप क्लिक करें ये, तो इसको क्लोज कर दें। ये अब येलो कलर में है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सिलेक्ट हुआ है। तो इसको कॉपी कर ले, Ctrl+C, कॉपी हो जाएगा। अब नीचे क्लिक करें और Ctrl+V के साथ पेस्ट करें, ये इस तरह, और नीचे आते जाएं, क्लिक करें और पेस्ट करते जाएं, Ctrl+V के साथ आप पेस्ट करते जाएं। तो जितने भी सवालात के जो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक ये जो ऑप्शंस हैं वो आप इसी तरह कॉपी कर सकते हैं। तो बस आपको कोडिंग सिर्फ एक ही बार करनी होगी, बार बार आपको नहीं करनी होगी। ये देखो ये हो गया जी, तो ये बहुत आसान हो जाता है और इंशाल्लाह आप लोगों को भी कोई मुश्किल नहीं होगा। तो देखें अब ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास वो 39 है, 39। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के 5 डायमेंशंस हैं उनके टोटल मेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं जी, 27 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए 27 क्वेश्चंस। तो ये 27 क्वेश्चंस जो हैं इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इनके जो एब्रीविएशंस हैं वो आप इस्तेमाल कर लें, तो आपको इंशाल्लाह कोई इशू जो है वो नहीं होगा। तो ये एक आसान सा तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप किस तरह कोडिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं और कोडिंग आप किस तरह कर सकते हैं। अब आप आ जाएं डेटा एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी, ये डेटा व्यू है।
तो देखें यहाँ पर हमने पहले जेंडर, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और INT 1 2 3 4 5 6 7 और ऑब्लिजिंग स्टाइल जो है 1 से लेकर 5 तक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर खुद ब खुद आया हुआ है। तो देखें ये जेंडर है। अब आप लोग अगर एक क्वेश्चनेयर उठा लें तो लोगों ने आपको जो जवाबात दिए होते हैं, अब आपको मिसाल के तौर पर मेल ने जवाब दिया हुआ है। देखें यहाँ पर 1 लिख लें। एज में आपको उसने ऐसी एज बताई है जो दूसरे नंबर कैटेगरी में उसने सिलेक्शन की है, वो मास्टर है, तो मास्टर भी 2 है। एक्सपीरियंस में उसने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब स्ट्रांगली डिसएग्री इसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पर है। दूसरे सवाल का जवाब उसने दिया हुआ है, तो उसके लिए उसने फॉर एग्जांपल समहाउ सेलेक्ट किया हुआ है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन है आपके पास। तो हर क्वेश्चनेयर उठाएं और उस क्वेश्चनेयर में जितने भी आपको जवाबात दिए हैं और जवाब में उसने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उस ऑप्शन को आपने यहाँ पर कोडिंग में जो नंबर दिया है उसी नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे, तो आपके पास जो है ये आंसर जो है ये आपके पास आ जाएंगे। तो देखें ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 4 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर 5 नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर 3, फिर इसी तरह 5 और फिर 4, फिर यहाँ पर 4, दोबारा 4, ये सब कुछ। तो देखें ये मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चनेयर के ये जवाबात मुझे मिले हैं, तो ये मैंने ये कर लिया। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कौन से नंबर के ऑप्शन सेलेक्ट हुए हैं? तो देखें ये 1 और A लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो देखें आपके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जिसकी आपने कोडिंग की है, और आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये दोबारा नंबर्स की शक्ल में आ जाएगी। तो ये आपके पास क्वेश्चनेयर की कोडिंग SPSS में और उसकी एंट्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आसान सी वीडियो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द और अच्छी तरह आपको वीडियो की शक्ल में उसका जवाब दूँ। तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर हूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।